समझे और कबूल के जाने परमेश्वर की आशीष हो। आमीन। जो वचन प्रकाशित वाक्य को हम पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य का मतलब होता है प्रकाश डालना। जबकि प्रकाशित वाक्य को जब पढ़ते हैं तो अधिकतर लोग ऐसे बोलते हैं कि इसमें तो बहुत भेद है, ये तो बहुत डरावना है। जब हम इसको पढ़ते हैं तो कई बार समझ में नहीं आता, इसमें तो बहुत भेद है, हम इसको कैसे समझेंगे। जबकि इसका नाम ही क्या है, प्रकाशित वाक्य, मतलब कि प्रकाश डालना, मतलब कि किसी चीज को ढांपना नहीं है, उसको उगाड़ना है, उसको उगाड़ना है। और जब हम इसको देखते हैं तो इसका वचन जो है एक तरफ पूरी बाइबल को रख दीजिएगा, 65 पुस्तक ये एक तरफ रख दीजिएगा और एक ये 66वीं पुस्तक एक तरफ रख दीजिएगा। आपको ऐसा लगेगा कि पूरी की पूरी बाइबल है जो हमसे बात करी है। जो हुआ, जो होने वाला, वो सब इसमें बताया जाता है। और जिस वचन को अभी हमने पढ़ा कि हे पृथ्वी के लोगों तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ जमीन पर उतर आया है। हाल ही में हमने 19 तारीख चौथे महीने 2024 में जो देखा कि बड़ा भूकंप आया, बारिश हुई, ओले पड़े और यहाँ तक कि जो पेड़, बड़े बड़े मोटे मोटे पेड़ थे, वो भी जड़ से उखड़ गए, ओले बहुत पड़े, कितना नुकसान हुआ इसमें। अब इस चीज को जब हम समझते हैं, कई लोग अपनी अपनी बातें बता रहे हैं, तूफान आया, कुछ हुआ, बहुत तरीके की बातें बता रहे हैं। मुझको यहाँ इस जगह में नहीं बोलना चाहता, लेकिन बाइबल क्या बताती है वो मुझे अधिकार है बोलने का। और जो न्यूज के माध्यम से लोग बता रहे हैं, जो साइंस रीति से बताया जा रहा, उसको हम थोड़ा सा देख सकते हैं। अब 19 तारीख को तो यहाँ हुआ, यहाँ से पहले 15 तारीख और 16 तारीख को दुबई में ये तूफान आया और दोपहर के 2:30-40 का समय था, वहां अंधकार छा गया, जहां पूरा एरिया रेगिस्तान का, रेती रेत है, पानी के लिए वहां तरसते हैं। वहां ऐसी बारिश हुई कि एयरपोर्ट पे भी गाड़ियां तैर रही थी और एरोप्लेन भी ऐसा लग रहा था ये उड़ नहीं रहा, ये पानी में तैर रहा है। न्यूज के माध्यम से ऐसा आप लोगों ने देखा होगा, इस तरह से दिखाया जा रहा था। तो इसका कारण क्या, कई बार हमारी समझ में नहीं आता। एक जैसे खेती बाड़ी करनी है और खेती बाड़ी करने के लिए हमको पानी चाहिए बारिश का, तो जब हमें बारिश का पानी चाहिए, अब हम उसको कैसे लाएंगे। हमारे उधर तो रेगिस्तान है, बारिश होती नहीं है। फिर साइंस ने ऐसी तरक्की की है कि जैसे कि आप लोग देखते हैं रात को सब्जी में लोग इंजेक्शन लगाते हैं, वो इतनी सी होती इतनी बड़ी हो जाती है। हम कई बार हम देखते हैं कि लोग जो दूध निकालते हैं, आपकी गाय है और वो गाय 1 किलो 2 किलो 2.5 किलो दूध देती है, तो इंजेक्शन लगा करके उससे ज्यादा दूध लिया जाता है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट भी है। जिस सब्जी को तुम जबरदस्ती तैयार कर रहे हो उसका साइड इफेक्ट भी है। जिस दूध को तुम जबरदस्ती निकाल रहे हो, थोड़े समय बाद फिर वो गाय जो वो एक्सपायरी हो जाती है, वो कमजोर हो जाती है, क्योंकि आप प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। उसी रीति से इन लोगों ने भी, क्योंकि वहां पानी नहीं होता है, एक खेती बाड़ी करने के लिए इन्होंने क्लाउड सीडिंग, एक ये है क्लाउड सीडिंग करते हैं ये। उसमें क्या होता है कि जैसे कि बादल है, बादल में ये लोग कुछ केमिकल छोड़ते हैं। बादल जो है 40% बादल होना चाहिए और उसमें थोड़ा पानी भी, बूंदे भी मौजूद होनी चाहिए। ये लोग उसमें कुछ नमक, कुछ आइस, कुछ इस तरह के कुछ केमिकल्स होते हैं, एरोप्लेन के द्वारा उसमें ऐसे छोड़ देते हैं और उसके बाद बारिश बरसती है। मतलब कि साइंस ने एक तरक्की की है, जहाँ बारिश नहीं होती वहां भी बारिश हो सकती है और इस तरह से वहां हो रहा था। इसी रीति से वो किया करते थे। अब उसमें के लिए इसमें ये मैं पढ़ रहा था उसका कि कम से कम 40% बादल होना चाहिए, जरूरी है, और थोड़ा उसमें पानी भी होना चाहिए। और बादलों में वो क्या डालते हैं, सिल्वर आयोडाइड डालते हैं और ड्राई आइस डालते हैं, साधारण नमक छोड़ा जाता है। ये 3-4 चीजें मिला करके वो डालते हैं और उसके बाद बारिश हो जाती है। लेकिन इस बार इन्होंने किया या कम किया या ज्यादा किया, जो रीति के अनुसार है कि बादल 40% होना चाहिए और थोड़ी बूंदे भी होनी चाहिए। अब वो नहीं रही होंगी या कुछ और रहा होगा, तो वहां इतनी बारिश बरसी, अब वहां की गाड़ियां तैर रही थी जैसे यहाँ पानी में चप्पल जूते तैरते, उस रीति से। अब समझिएगा, ओके।
तब जो मैं इसको न्यूज को देख रहा था, पर मैं यही समझ रहा था कि ये हो क्या रहा है। तब कोई इसको कुछ बता रहा, कोई कुछ बता रहा, लेकिन अभी हम लोग, आपको नहीं पता था कि ये मैसेज होगा आज, पर आपने एक गीत गाया, थोड़ा समय है बाकी, सेवा अभी है काफी। हम रुके नहीं, पीछे मुड़े नहीं, हम रुके नहीं, पीछे मुड़े नहीं, ये शो है हमारा साथी। हालेलुया। इस गीत को हम लोग गा रहे थे, उसके बाद मैसेज देखिएगा कि थोड़ा समय बाकी, सेवा अभी है काफी। हे पृथ्वी, वो कह रहा है कि हे स्वर्ग हो और उसमें रहने वाले मगन हो, आनंद करो, हाय तुम पर जो तुम पृथ्वी पर हो, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ जमीन पर उतर आया है। अब इन्होंने कहा कि वहां बारिश होने का कारण ये था, बाइबल बता रही कि शैतान चिढ़ा हुआ है, उसका थोड़ा ही समय है, और यीशु मसीह ने कहा था अंत के समय में क्या क्या होने वाला है। आगे जब हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हैं तो उसका असर हमें हजारों किलोमीटर तक देखने को मिलता है। ओके, एक साल की बारिश जहां एक या 1.5 साल में इतना पानी बरसता है, वहां 2 ही दिन में इतना पानी बरस गया। 1-1.5 साल में जितनी बारिश होनी होती है, 2 दिन में ही इतना पानी बरस गया। कारण क्या इसका कि जब तुम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हो, तुम साइंस ने तरक्की कर ली है, बहुत तरक्की कर ली है, तुम जबरन छोटी सब्जी को इंजेक्शन लगाकर बड़ा कर देते हो, कुछ ऐसे प्रोडक्ट आ रहे हैं कि इंसान खाता, उसकी बॉडी बहुत जल्दी बन जाती है, लेकिन उसका साइड इफेक्ट कितना है उसको लोग समझते नहीं है। हाँ, पता है उन लोगों को, फिर भी वो लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं। जब इस चीज को हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि 75 सालों में पहली बार ऐसा तूफान, ऐसी बारिश आई वहां। अब ये लोग बोल रहे हैं कि इन्होंने ये जो क्लाउड सीडिंग जो ये करते हैं, बारिश को उसको बोलेंगे अब दुबई में जो बारिश हुई उसका कारण बताया जा रहा है, क्योंकि क्लाउड सीडिंग जो ये करते हैं उसके कारण से ये हो रहा है। और वहां 19 मौतें, ये पहले दिन का रिकॉर्ड है, बात का मुझे भी पता नहीं है, 19 मौतें भी हो गई। चलिए मान लेते हैं ये इसलिए हुआ, कुछ लोग कह रहे हैं, और ये हुआ भी इसी वजह से है। लेकिन ओमान में भी बारिश हुई, और वहां ये आर्टिफिशियल रेन नहीं करते हैं, ये नकली बारिश वहां नहीं लाते हैं बिल्कुल भी। फिर वहां ये तूफान क्यों आया, वहां बारिश क्यों हुई? अगर, चूंकि न्यूज के माध्यम से मैं देख रहा था, वो कह रहे थे कि वो जो आर्टिफिशियल रेन को लेकर के आते हैं, उसके कारण, जो केमिकल के द्वारा बारिश कराते हैं, ये उसके कारण से हुआ। चलिए मान लेते उसके द्वारा हुआ है, तो ओमान में भी तो बारिश हुई है और वहां भी 18 लोगों की मौत हो गई है। अब क्या कहेंगे? अभी जैसे एक भाई बता रहे थे कि दुबई में कुछ ये कारण नहीं, कुछ और कारण है, चलो मान लेते हैं वो कारण है। फिर ओमान में जो बारिश हुई, वहां तो आर्टिफिशियल रेन नहीं होती है, फिर वहां 18 मौतें क्यों हो गई, वहां ये तबाही क्यों आई है? अच्छा, 15 और 16 को तो वहां हुआ था, और हमारे भारत देश में हमारे आसपास भी ये 19 तारीख को हुआ, और शायद 10 की 15 मिनट ये बारिश हुई थी, ओले पड़े और कितने मोटे मोटे पेड़ जड़ से उखड़ गए, बाइक भी टूट गई। और वह दुबई का तो मैं देख रहा था कि ऊपर से सोफा ऐसे उड़ करके नीचे गिरा जैसे एक हैंकी, एक रुमाल होता है ना। तब मेरे और आपके लिए क्या कहा यीशु मसीह ने? प्रार्थना करते रहो, जागते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ जाओ। अब मेरे और आपके लिए, हम जो मसीह परिवार के मसीह लोग हैं, मेरे और आपके लिए स्पेशल यही है कि थोड़ा समय है बाकी, सेवा अभी है काफी। हमको बहुत काम करना है, अभी बहुत लोगों के पास शुभ समाचार नहीं पहुंचा है, बहुत लोग दुखी हैं, बहुत लोग परेशान हैं, उन तक शुभ समाचार पहुंचाए हैं, हम उनको बताएं, वो सत्य को जाने, वो भी स्वतंत्र हो सके, और वो जान ले कि यीशु मसीह ने जो कहा था वो पूरा होकर के ही रहेगा। आप कोई किसी भी एंगल से देखे, कोई कह रहा है कि ये आर्टिफिशियल रेन के कारण हुआ है, तो फिर मैं इसको दूसरे को देख रहा, ओमान में क्यों हुआ, पर ये फिर हमारे भारत में हुआ है, हम तो ऐसा नहीं करते, यहाँ तो बारिश बहुत है। और इस समय में बारिश का आना और बारिश के साथ ओलों का पड़ना हमारी पकी पकाई फसल को बर्बाद कर देता है। तो यहाँ भी नुकसान होता है।
है ना। इसलिए जब यहाँ यीशु मसीह ने जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं प्रकाशित वाक्य के प्रकाशन दे रहा है और वो पर्दे हटा रहा है, कहता है कि हे स्वर्गो और उसमें रहने वालों आनंद करो, मगन रहो, तुम्हें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुम परमेश्वर के समीप हो। हाय तुम पर जो तुम पृथ्वी पर हो, जो तुम नीचे धरती पर हो, तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ, बड़े चिढ़ के साथ जमीन पर उतर आया, क्योंकि जानता उसका समय थोड़ा ही है। अब हम उससे कैसे बच सकते हैं? चेले कहने लगे प्रभु हम उस दुष्ट आत्मा को क्यों नहीं निकाल सके, हम उस बात का सामना क्यों नहीं कर सके? कारण उसका क्या हुआ? मैं क्या कर रहा, जितनी बारिश हो रही थी उस दिन किसी के घर में प्रेयर थी, हम प्रेयर कर से फ्री हुए थे, तो एक बहन वहां कहने लगी कि जब तूफान आ रहा था तो मैंने कहा यीशु मसीह के नाम में तूफान थम जाए। कहने लगी थमा नहीं, और मैं तो उल्टा भीग गई। अच्छे मन की है वो, कहने लगी जब प्रभु ने तूफान को रोका तो मैंने भी कहा तूफान रुक जाए। तो समझेगा इस बात को, यीशु मसीह ने कहा था कि ये जाति प्रार्थना और उपवास के अतिरिक्त और किसी वस्तु से नहीं जाती। मैं और आप हम उपवास रखें, प्रार्थना करें और हम अपने परिवार, अपने घराने को बचा सकते हैं। राहब वैश्या के बारे में हम पढ़ते हैं कि राहब वैश्या ने परमेश्वर पर विश्वास कर लिया, 2 भेदियों को पनाह दे दी और उसके बाद उनसे कॉन्टेक्ट किया, उनसे कहा कि सुनो मैंने तुम्हारी सहायता की, अब तुम भी मेरे घराने का कुछ बिगड़ने मत देना, मेरे घराने से कोई भी मरना नहीं चाहिए। कौन है? मैं हूँ, मेरे पिता माता भाई बहन यही है बस। और जब कॉन्टेक्ट हो गया और जब उस देश पर कब्जा कर लिया गया तो यहोशू ने कहा वो राहब जो स्त्री थी उसके घर में जितने लोग हैं उनको बाहर निकाल करके लाओ। और जब हम वचन को पढ़ते हैं तो उसके घर में मालूम कितने लोग थे? लिखा है कि उसके माँ बाप भाई बहन उसके कुटुंब के लोग और जितने उस घर में थे उन सबों को ले जा करके इजरायली छावनी में बिठा दिया। हालेलुया, है ना। कि परीक्षा में ना पड़ जाओ, इसलिए तुम प्रार्थना करते रहो। और मुझे और आपको इस बात का अचंभा करने की कोई जरूरत नहीं है। ये हुआ है, ये होगा और भी होगा, ये रुकेगा नहीं। हाँ, हम अगर बोझ रखते हैं, आप अपने शहर का, आप अपने शहर का, आप अपने नगर का, अपनी गली का, अपने 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 लोगों का, अगर वो नहीं सुनते हैं, एक बार शुभ समाचार बता दीजिएगा और उसके बाद प्रार्थना कीजिएगा कि परमेश्वर तेरी महिमा हो। चूंकि बाइबल में लिखा है हर एक घुटना टिकेगा और हर एक जुबान अंगीकार करे।